हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सभी को मालूम है 27 दिसंबर को मुकराना नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी विषय को लेकर के पिछले शनिवार को नगर के गणमान्य लोगों ने हमारे व्यापार मंडल के प्रधान बाबूराम मित्तल की दुकान में एक मीटिंग का आयोजन किया। उस मीटिंग के अंदर लगभग 30-40 लोग मौजूद थे। वहां पर यह विचार किया गया भी कौन कौन लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। वहां 4 नाम उभर कर सामने आए, जिसमें राजेश बंसल, सुशील साहू, पप्पू जैन और सतीश सनो माईचंद। सभी ने एक विचार से बात की भी चारों को बुलाया जाए, चारों की राय ली जाए। पप्पू जैन टुहाना गए हुए थे, उन्होंने ये कहा भी जो पंचायत करेगी मुझे मंजूर है। सतीश को बुलाया गया, फिर उसके परिवार के लोग भी साथ आए थे। उन्होंने कहा भी इन तीनों की पर्ची डाल दो, चारों की पर्ची डाल दो। इस बात पे वे पंचायत सहमत नहीं हुई, वे पर्ची हम नहीं डालेंगे। ये बात ना मानकर सतीश वहां से चला गया। उसके बाद 2 उम्मीदवार वहां रह गए, राजेश बंसल और सुशील साहू। राजेश बंसल को अंदर बुलाया गया। सभी गणमान्य लोगों ने पूछा भाई हम पंचायत के लोग चुनेंगे, हो सकता है उन तुम्हारे 2 में से किसी एक का नाम आए, किसी का भी नाम आ सकता है, आपका भी आ सकता है, सुशील का भी आ सकता है। अगर आप सुशील का नाम आता है तो क्या आप उसको समर्थन देंगे? राजेश ने कहा कि मैं दिल खोल के समर्थन दूंगा। उसके बाद सुशील कुमार को बुलाया गया। यही बातें सुशील कुमार से कही गई, अगर राजेश का नाम आ जाता है तो क्या आप उसको समर्थन देंगे? उसने भी यही कहा कि मैं दिल खोल के समर्थन दूंगा। उसके बाद हमारे महेश बंसल ने कई लोगों के नाम सुझाए। विनोद जैन का नाम सुझाया, उसने कहा भी मैं पंचायत में शामिल नहीं होऊंगा और किसी को चुन लो। रोशनलाल जैन का नाम लिया, उसने भी इनकार कर दिया। बाबूराम मित्तल का नाम लिया, उसने भी इनकार कर दिया। उसके बाद महेश जी ने 6 नाम लिए, जिसमें बलराज गर्ग जो मैं बैठा हूँ यहाँ, हरिकिशन जी गर्ग, सुभाष फरीदपुरिया, राजेंद्र महिपाल, महेश जी खुद और बसाऊ राम पूर्व MC। 6 पंचायती चुन दिए गए और बराबर की दुकान में अलग से बैठ गए। 6 आदमियों ने आपस में 1.5 घंटे तक विचार विमर्श किया, काफी बहस हुई। 4 पंचायती उम्मीदवार एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गई। सहमति नहीं बन पा रही थी। महेश जी कह रहे भाई सर्व व्यापार मंडल के प्रधान श्री बाबूराम जी को क्यों ना बुला लिया जाए यहाँ। हमने कहा भी बिल्कुल अच्छी बात है, बुलाया जाए। बाबूराम जी को वह बुला लिया गया। हाँ, 4 उम्मीदवार, 4 पंचायती उम्मीदवार राजेश की तरफ थे, 2 पंचायती उम्मीदवार सुशील की तरफ थे। बाबूराम जी को वहां बुला लिया गया। बाबूराम जी से ये बात महेश जी ने बताई ऐसे ऐसे है, तो बाबूराम जी बोले भी जो पलड़ा भारी है 4 आदमियों का, उसी का हक बनता है। महेश जी और बसावराम जी कहने लगे नहीं जी नहीं, ऐसे तो बात नहीं बनती। तो हमने ये कहा अगर ऐसे बात नहीं बनती तो कल नई मीटिंग कर लेना, अपने इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दो। बोला नहीं, घोषणा तो अभी करनी है। बाबूराम जी बोले एक सुझाव मैं देता हूँ। माँ जी आप सुझाव दो। बोले मेरा ये विचार है कि इन दोनों की पर्ची डाल दो। हरिकिशन जी ने ये कहा कि जब 4 आदमी एक तरफ है, पर्ची का क्या औचित्य रह गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, दोनों उम्मीदवार मंडी के हैं, दोनों घर के हैं, चलो कोई बात नहीं, अपने एक उम्मीदवार देना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, पर्ची डालने दो। पर्ची तो एक परमात्मा का रूप है, जिसकी निकलेगी निकल जाएगी। दोनों की पर्ची डाल दी गई। पर्ची राजेश के नाम निकल गई। क्या वो राजेश फिर पक्का पंचायती उम्मीदवार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? पंचायती उम्मीदवार हुआ कि नहीं हुआ? पंचायती उम्मीदवार हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उसी टाइम बोले 6:30 बजे पार्क में चलो, वहां घोषणा कर दी जाएगी। पार्क में आने के बाद किस तरह किसने क्या बात लीक करी, वो ड्रामा रच के कह दिया गया भी लोग कम आए हैं, फलानी आए हैं, सुबह घोषणा कर देंगे 11 बजे। 11 बजे मंडी के लोग इकट्ठे हो गए, भाई घोषणा करो। महेश जी ने खड़े होकर के कह दिया
हमारा पंचायती उम्मीदवार तो सुशील चुना गया है, जो सरासर झूठ है। अगर ये बात झूठी हो तो मंदिर में हम बढ़ने को तैयार है, या महेश मंदिर में बढ़ जाए। इसीलिए मैं मंडी के लोगों से ये कहता हूँ, सच्चाई के आधार पे वोट दे, झूठ को वोट मत दे। धन्यवाद। भाईचारा जिंदाबाद। भाईचारा। अब तो दोनों धड़ों से उम्मीदवार आ चुके हैं।